वृंदावन के भावों से जिन्होंने रसिक जनों को खूब अवगत कराया, ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री रसिका पागल बाबा जी, जिनके मधुर भावों से आज तक कान गूंजते हैं, आज तक आनंदित होते हैं। ऐसे पूज्य बाबा महाराज के पूज्य गुरुदेव परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री 1008 श्री गोविंद शरण शास्त्री जी महाराज की पावन स्मृति में ये आयोजन, पूज्य बाबा का चित्र यहां लगा है। ऐसे पूज्य महाराज जी, और आपसे तो कौन परिचित नहीं, ऐसे हमारे पूज्य श्री रसिका पागल बाबा, वास्तव में जिन्होंने वृंदावन से, बिहारी जी से और वृंदावन के ब्रजवासीन से, श्री किशोरी जी से उस काल में लोगों को जोड़ा जब हम बहुत छोटे छोटे थे, और आपके ही इसी कृपा प्रसाद को आगे लेकर के बढ़ रहे आज वृंदावन रस को जिन्होंने युवाओं के बीच में एवं भारत के कई वर्गों में जहां कृष्ण भक्ति को प्रकट किया, श्री किशोरी जी के भाव को प्रकट किया, ऐसे हमारे बाबा श्री चित्र विचित्र जी महाराज, आप इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आप हमारी कथा करा रहे हैं तो हम आपकी प्रशंसा ज्यादा करें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही लगे कि भैया ललता विशाखा जी दोनों एक संगी भ्रमण कर रही हैं। और आप श्री के भावों से कितने सारे युवा, कितने सारे भक्त जन, वैष्णव जन वृंदावन, मैं तो कई बार कह चुका हूं, हमारी वृंदावन में इतनी भीड़ को कारण यही लोग हैं। आप ही के भजन भाव सुन के ऐसे सुंदर हमारे वृंदावन के ऐसे ऐसे निधि हैं, इन सवन के वृंदावन के प्रचार से ही वृंदावन में इतनी भीड़ है गई है। और आप श्री के ही बगल में विराजमान परम वात्सल्या, जिनको देख करके ऐसा लगता है कि हमने मीराबाई को तो नहीं देखा, हमने सक्कूबाई को तो नहीं देखा, हमने करमेती बाई को तो नहीं देखा, पर वे जब रही होंगी तो वे ऐसी ही रही होंगी, वे जब विराजी रही होंगी ऐसी हमारी श्री पूनम दीदी जी, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप के ही सत्संकल्प से ये सुंदर श्री गिरिराज जी की तलेटी में मुझे और आप सबको, आप लोगों को अवसर तो यहां पर गिरिराज जी ने पकड़ ही रखो है, पर आपके संकल्प से कितने सारे वैष्णवों को गिरिराज जी रहने का, गिरिराज जी आकर के कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अरे मैं स्वयं वृंदावनवासी, ब्रजवासी, पर मेरो ही ब्रज छूटो भयो सबसे ज्यादा, कथा करवे के चक्कर में सबरे ब्रजवासी है गए, लेकिन जो कथा सुना के ब्रजवासी बना रहो वही को ब्रज छूट रहो है। 2 महीना में महाराज जी अब डटो हूं मैं वृंदावन ब्रज में आके, और आप श्री के या संकल्प सो, आप महाराज जी से पूछो, इनको जब फोन आया हो कि आपको कथा करनी है, मैंने कछु ना की, मैंने करूंगो, कम से कम यही बहाने गिरिराज जी तो रहूंगो। और हमने भी ये संकल्प तो लिया कि 7 दिन रात्रि में शयन तो श्री गिरिराज जी की तलेटी में ही करेंगे, यहीं गोवर्धन में ही करेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य इनकी आज्ञा है, तलेटी गोवर्धन की रही, तलेटी श्री गोवर्धन की रही। एक बात कहें बंधुओं, आपकी कृष्ण भक्ति, आपकी श्री जी की भक्ति ये प्रबल हो रही है, इसके 3 प्रतीक मानिएगा, 3 इसके अनुभव कीजिएगा। सबसे पहला, यमुना जी के प्रति जल की भ्रांति ना होकर के साक्षात श्री जी की सहचरी है, ये भाव उत्पन्न हो जाए, समझ जाना श्री जी प्रसन्न है। यमुना जी के प्रति जल की भावना ना रहे, यमुना जी के प्रति श्री जी की ही सहचरी है, ये हमारी किशोरी जी की ही दासी हैं, हमारे ठाकुर जी की सहचरी हैं,
यमुना जी के जल के प्रति जल की भ्रांति ना रहे, ब्रज के रज के प्रति रज की भ्रांति ना रहे। ये मिट्टी है, ये कण है, ये धूल है। जब तक आपको यमुना जी जल लग रही हैं और ब्रज के रज कण लग रहे हैं, धूल लग रहे हैं, तब तक ठाकुर जी खूब दूर हैं आपसे। और तीसरा, श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना नहीं, श्री गिरिराज जी के प्रति निष्ठुर पत्थर की भावना ना हो। ये तीन भावनाएं जिस दिन आपकी चैतन्य में परिवर्तित हो जाएंगी, श्री यमुना जी सहचरी स्वरूप, श्री रजरानी ठाकुर जी के ही अंग के, ये हम क्या कहते हैं पता, एक नया भाव आया महाराज जी कि हमारे श्री राधा रमन जी भी क्रीम पाउडर लगा में, काय को लगा में, बोले ब्रज की रज को लगा में। ये सबरे क्रीम पाउडर जो लगा में अपने मुंह पे, ठाकुर जी भी कम थोड़ी हमारे, बहु लगा में। यमुना जी में मिश्रित करके ब्रज रज जो है वो क्रीम बन जाए, सुबह को तिलक लगा में ठाकुर जी, केसर को तिलक लगा में ठाकुर जी। और जब गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पर लगे तो श्रीमद् भागवत में वर्णन, इतना सुंदर दर्शन है। तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वनंत मनुगई रनुगीत कीर्ति। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है जब ब्रजरज उड़ करके ठाकुर जी के अंग पर लगती है। तो सबसे पहले तो यमुना जी के प्रति आपकी जल की भावना खत्म होनी चाहिए, वो जल नहीं है। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों जब निकुंज में लीला करते हैं तो श्रमित ठाकुर जी, श्रमित श्री जी के अंग से निकला हुआ प्रश्वेत ही श्री यमुना जी, वो सहचरी है ठाकुर जी की, उनके प्रति जल की भावना नहीं। दूसरा, रज के प्रति धूल की कण की भावना ये खत्म हो, और श्री गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना, ये स्थूल एक पत्थर हैं ऐसी भावना खत्म हो। ये तीन आपकी भावनाएं जब चैतन्य हो जाएंगी, आप हमसे गारंटेड लिखवा लो, ये तीनों भावनाएं चैतन्य होते ही आपको शामा शाम को साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात ठाकुर जी का दर्शन ना हो तो हमसे कहना, लगे तो हम भी हैं आपके साथ, पर ये बड़ी ऊंची भावना है। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गाओ गोवर्धन। गिरिराज जी की तलहटी में रहने को मतलब क्या है? नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित रही, तलहटी गोवर्धन की रही। आचार्यों ने क्या आज्ञा की? सबसे पहली आज्ञा गोवर्धन की तलहटी में रखो। श्री गिरिराज जी एक काम करिएगा, जो लोग यहाँ 7 दिन तक का रहने का जिनका भाव बना है, हमारी कही एक बात, सबसे पहले तो गिरिराज जी को जहां ऐसी कोई गिरिराज जी को स्वरूप दिखे, जाकू आप अपने अंक में भर सको, साक्षात ठाकुर जी को रूप मान करके वाकू हृदय से लगा लिए। भैया पूरे भारत में केवल 2 ठाकुर जी ऐसे हैं जिनको हृदय से लगाने का अवसर सबको मिलता है। एक तो महाराष्ट्र में श्री पंडरीनाथ श्री विठल भगवान, सबको गले लगाने का अवसर मिलता है, और दूसरे हमारे श्री गोवर्धन नाथ। भैया जितने भी मंदिर हैं सब जगह अपरस की सेवा है, पर सब मंदिरन को मंदिर तो ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ है। जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमको बिहारी जी दर्शन ना भय, मैं तो भैया एक और आपको युक्ति बताऊं, जन्माष्टमी पे इतनी भीड़ हो गए मंदिर में जाना पावे, अक्षय तृतीया पे इतनी भीड़ हो गए मंदिर में प्रवेश ना कर पावे, ऐसे ऐसे उत्सवन पे इतनी भीड़ वृंदावन में हो गए, वास्तव में कहा करो गाड़ी उठाओ सीधे गोवर्धन आ जाओ, और यहाँ श्री गिरिराज जी को श्रृंगार करो, और श्रृंगार करके भोग पधराओ, उन्हीं को अपने हृदय से लगा लो। क्या ये साक्षात ठाकुर जी नहीं है? साक्षात ठाकुर जी। तो सबसे पहली आज्ञा कहां रहो? बोले तलहटी गोवर्धन की रहिए। फिर दूसरी आज्ञा देखो, तन पुलकित ब्रज रज में लोट
लोटत तन पुलकित। जो नाय गावेगो वाको अगले जन्म में ब्याह ना होएगो। या हमारे गाओ तन पुलकित ब्रज रज में लोटत तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। देखो महाराज जी ब्याह को भय समन को ब्याह कर लो यही हमारे गा रहे। श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, गोविंद कुंड में नहीं। सबसे पहले तो गिरिराज जी में रहो और दूसरी आज्ञा तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। आपके अंग प्रत्यंग आपके शरीर में जितने रोए कूप हैं उतनी रोए कूपन में ब्रजरज जानी चाहिए। और फिर गोविंद कुंड में नहीं है। वृंदावन में हमारे ब्रजमंडल में जितने कुंड है ना उन सबन में यमुना जी को ही जल है। स्रोत तो ब्रजमंडल में यमुना जी हैं। तो गोविंद कुंड में जाओ, चाहे आगे के और यहाँ पर आगे कई सारे कुंड हमारे गोवर्धन में हैं। ये सब कुंडन में जल तो श्री यमुना जी को ही है। तो ये तीन आज्ञा आचार्य ये कर रहे हैं। कोई मेरी बात मान करके मत मानियो, आचार्य की आज्ञा। तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन की रही। और फिर अंतिम आज्ञा। वैसे आज्ञाएं तो अनंत हैं पर रसिक जनन को भाव है। मुझे ये बात इतनी प्रिय लगती है। आप श्री राधा रमन जी से अपने हृदय की बात कहो, श्री बिहारी जी से अपनी हृदय की बात कहो, लेकिन कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाए इतने सारे लोग हमारी सुन रहे होंगे कि ना। पर गिरिराज जी में तो भैया कोई एकांत कुंज देख लो, कोई एकांत स्थान हो गिरिराज जी के पास में, तलेटी में जाकर। अच्छा तलेटी में ऊपर मत चढ़ जाइयो, नहीं तो मोह मारेंगे ब्रजवासी। यूं कहेंगे दारी के तू सबन को यहां चढ़ाए रहो, ऊपर मत चढ़ियो। श्री गिरिराज जी वहां आपके चरण ना पड़े उनके ऊपर ये प्रार्थना आप रखिएगा। हृदय लगा लो, स्पर्श कर लो, पर पैर ते मत चढ़ियो। ये साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। तो वहां ठाकुर जी आपकी बात सुने ना सुने, पर यहां पर रसिक प्रीतम ये जो छाप है ना, किसी भी पद में आवे रसिक प्रीतम, तो ये श्री हरिराय महाप्रभु जी की पद हैं। हरिराय महाप्रभु जी उन्हीं का वो पद है जो अभी कुछ दिन पहले दास ने गाया। पिया तो है नैनन में ही राखूं, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। पिया तो है नैनन में ही राखूं। हरिराय महाप्रभु जी अद्भुत उनकी वाणी है। तो वे आज्ञा कर रहे हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही। अपने हृदय की जो भी आपकी बातें हैं, अपने हित की बातें और चित्त की बातें, आपके हित की जो आपके हित की बात यह नहीं है कि आपका कोई काम बन जाए, आपकी हित की बात यह नहीं कि आपका कोई रुका हुआ कोई कार्य है वो सिद्ध हो जाए। आपकी हित की बात यह कि ब्रज प्रिय लगे, आपकी हित की बात यह कि श्री कृष्ण प्रिय लगे, आपकी हित की बात यह कि ब्रजवासीन को आप प्रिय लगो। ये हित की बातें हमारी, वो हित की बातें श्री गिरधारी जी से कहिए। और फिर चित्त की बातें गिरधारी जी से, अपने मन में जो बात चल रही हो वो गिरधारी जी से कहिए। मैं तो यह बात को खूब कहूं भैया, ठाकुर जी से चर्चा करे करो, ठाकुर जी को कछु ना कछु सुनाए करो, बताए करो। जाने भी ठाकुर जी को पायो है ना, वो गा के ही पायो, सुना के ही पायो है। बिना सुनाए बिना गाए ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे। 24 घंटा सेवा करते रहो ठाकुर जी की।
जब तक वो डट के बैठ जाएं और तुम डट के उनको कुछ नहीं सुनाओगे, तब तक ठाकुर जी नहीं रीझेंगे। इसलिए अंतिम आज्ञा यही है, सबसे पहले तो गिरिराज जी की तलहटी में रहो, दूसरी बात ब्रज की रज में रहो, तीसरी बात यमुना जी में स्नान करो, जलपान करो, यहाँ के कुंडन में स्नान करो, और फिर इन सबन से शुद्ध है करके रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी गोवर्धन की रही। भैया ऐसे हमारे श्री गिरिराज जी हैं। आपको श्रीमद् भागवत जी में एक नाम दिया गया है, और वो नाम गिरिराज जी का किसी और ने नहीं, ब्रज की गोपियों ने रखा है। और वो क्या है? जा परंपरा से हमारे चित्र विचित्र महाराज जी हैं, वह परंपरा के जो आचार्य को नाम है वही नाम श्री गिरिराज जी को है। आपके आचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, और ये हरिदास नाम को सबसे पहले उच्चारण ही गोपियों ने किया है। और किसके लिए किया है? श्री गिरिराज जी। यही मारे आप गिरिराज जी बस गए हो। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर गीत है, कुछ दिन पहले मैंने उस पर चर्चा की थी, 3 दिन जयपुर में, वेणु गीत। वहां वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इतना सुंदर वर्णन है, मैं अद्भुत क्या बताऊं। गोपियां कहती हैं, अरे अरे देखो तो, ये राम यानी कि श्री बलराम जी, ये राम और कृष्ण दोनों भ्रमण करते करते, जैसे ही वंशी का नाद करते करते, कुंज निकुंजों में भ्रमण करते करते जैसे ही गिरिराज जी पहुंचे हैं, तो गिरिराज जी पहुंचते ही जैसे ही तलहटी में अपने चरण का स्पर्श कराया, चरण स्पर्श कराते ही गिरिराज जी इतने प्रमोद में भर गए, इतने आनंद में भर गए, तो जिस प्रकार अत्यंत सुखद स्पर्श से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही श्री राम कृष्ण के चरण के स्पर्श से श्री गिरिराज जी के रोए खड़े है गए। तो गिरिराज जी में दिखने वाले जितनी भी वृक्ष वल्लरियां हैं, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श से प्रकट हुए गिरिराज जी के रोए हैं, ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं। और तब गोपियां इनको नामकरण करती हैं गिरिराज जी का। बोले क्या है इनका नाम? बोले श्री हरिदास वर्य, हरिदास वर्य। पहले तो हरिदास कहा, तब दूसरी गोपी बोली हरिदास तो सब हैं, ये कौन है? बोले हरिदास वर्य। हरिदास वर्य के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो हरिदासों में अग्रगण्य, हम सब हरिदास, और हमारे आगे हमारे स्वामी मॉनिटर, या ऐसा कहो हमारे निर्देशक कौन है? श्री गिरिराज जी। तो पहला अर्थ हरिदास वर्य का, हरिदासों में जो श्रेष्ठ हैं वो हरिदास वर्य। और दूसरा अर्थ हरिदास वर्य का क्या है? जो हरिदासों को हरिदास बनना सिखावे, वो श्री गिरिराज जी। मैंने कितनी कथाओं में निवेदन किया, और आज तो मैं खुल के निवेदन करूं, अब 7 दिन तक वो निवेदन ही करना है। भैया यदि वास्तव में जीवन में हरिदासत्व चाहते हो, तो सबसे पहले गिरिराज जी की शरण ग्रहण करो। श्री गिरिराज जी की कृपा के बिना आप श्री ठाकुर जी और श्री जी के दास नहीं बन पाओगे। क्यों? मान रहित करते हैं श्री गिरिराज जी। कोई कितना बड़ा व्यक्ति आ जाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, चाहे लेट के लगाओ, चाहे चल के लगाओ, कैसे भी लगाओ, गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते होते उसका मान नष्ट हो जाएगा। और मान नष्ट होने का प्रमाण क्या है? वो रोने लगेगा, हे गिरिराज बाबा जल्दी पूरी कराओ, अब कितनी और रह गई है, नहीं और रह गई, बस बस। और मैं तो बहुत बड़ा आनंद ले चुका हूं यहाँ पे। 6 महीना में दंडवती पूरी करी मैंने, वो तो सबन ने पता है कैसे करी मैंने। वैसे लगे तो मुझे 16 दिन है, पर 10 दिन, फिर वाके बाद 6 महीना बाद फिर 6 दिन और, तो 16 दिन में पूरी भई दंडवती।
श्री गिरिराज जी मान रहित करते हैं। नहीं तो आप देख लीजिएगा, किसी माननीय व्यक्ति को जिसको अपने शरीर का, स्वरूप का, ऐश्वर्य का, यश का, किसी भी रूप का मान हो, उसको गिरिराज जी लेके आओ, परिक्रमा लगवाओ। आधी परिक्रमा बाद ही नहीं महाराज बोल जाए, या तो छोड़ के चलो ही जाएगो, और पूरी करेगो तो फिर रोल लगेगो, हे गिरिराज बाबा कृपा करो, तुम्हारी शरण आए हैं, हे गोवर्धन नाथ, बस अब बचा लो। और अंतिम में जब 2-3 किलोमीटर रह जाते हैं, पूरी 20 किलोमीटर भारी ना पड़े, लेकिन विश्राम के जो 2-3 किलोमीटर, भैया कितनी दूर हो, बस ये आ गया, बस ये यहीं तो है। हम दंडवती लगाते तो दंडवती में हमारे एक पंडित जी हैं, वो यहीं घूम रहे होंगे, अच्छा वो बैठे, ये जतिपुरा की हैं, तो ये महाराज जी रहते बाइक पे, तो हम लोग रोज सोचते आज वहां तक लगाएंगे, और ये बात हमने निश्चित जानी कि आप जहां तक सोच लोगे वहां तक लगानी, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, चाहे वो स्थान 10 कदम दूरी पे ही क्यों ना हो। उससे पहले ही पहले गिरिराज जी कहें, गिरिराज जियों के अपने बल ते लगावेगो, तू अपनो बल लगावेगो, ले तो बातें पहले ही थका दूंगा मैं, यहां तो भैया भूल जाओ, मेरो कछु बल ही ना है। हे गोवर्धन नाथ आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो। तो मान रहित करते हैं श्री गोवर्धन। और गोवर्धन का मतलब क्या है? गो यानी इंद्रियां, हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उन सबको गो कहते हैं। उनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करते हैं वो श्री गोवर्धन, ऐसे श्री गोवर्धन नाथ। तो उनकी शरण में हम लोग आए हैं, उनकी शरण में हम आप सब लोग बैठे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। महाराज जी आज एक बात आई मन में, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा कहां हुई? तो आज तक हम एक ही स्थान का नाम कहते आए हैं, कई लोग नैमिषारण्य का नाम कहते हैं, कई लोग सुक्ताल का नाम कहते हैं, कई लोग हरिद्वार ऋषिकेश का नाम कहते हैं, परंतु इतनी बार ये कथा कही, आज ही मन में आया भागवत जी की सबसे पहली कथा श्री गोवर्धन में हुई, श्री गिरिराज जी में हुई। अब कैसे हुई ये प्रमाण सुनो। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म हैं। एक महात्म तो हम सप्ताह में कहते ही हैं, पद्म पुराणोक्त महात्म, जहां पर धुंधुकारी की कथा आती है, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा महात्म स्कंद पुराण में, जहां पर ब्रज का वर्णन किया गया, ब्रज के भाव बताए गए। उस कथा में एक विषय आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के स्वधाम गमन के बाद भगवान के परपौत्र ब्रजनाभ वृंदावन आए। सबको पता है ये बात। ब्रज ठाकुर जी के प्रस्थान के बाद ब्रज जो था, वहां से सब गोपियां भी सब चले गए थे, यहां कोई नहीं था। ब्रजनाभ को भगवान की आज्ञा थी कि तुम हमारी पत्नियों को लेकर के जाओ, वृंदावन रहो। 16,100 पटरानियों को लेकर के ब्रजनाभ वृंदावन आए। तो जब वृंदावन आए तो वृंदावन में कोई था ही नहीं, केवल और केवल ब्रजा, ये लता गुल्म पत्र पुष्प, बस और कुछ नहीं। ब्रजनाभ और उनकी सब माताओं ने आकर के महल आदियों को व्यवस्थित किया। ब्रजनाभ सोचने लगे क्या करें। तब ब्रजनाभ ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, वहां राजा कौन है? परीक्षित, जो कि भागवत के श्रोता हैं। परीक्षित जी को बुलाया। वो पांडवों के परपौत्र हैं, ये भगवान कृष्ण के परपौत्र, दोनों मित्र हैं। तो परीक्षित जी को बुला करके कहा कि परीक्षित आप बताओ क्या करें, यहां तो कोई है ही नहीं। भगवान ने आज्ञा की ब्रज में जाके रहो। तो बोले एक काम करो, अब यहां कोई प्रजा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे परदादा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसका जीर्णोद्धार करो, यहां रहते हुए इसको पुनर्निर्माण करवाओ, इसको ये सब अब व्यवस्थित कर जाओ, ताकि आगामी लोगों के लिए दर्शन का क्षेत्र बन जाएगा। तब परीक्षित और ब्रजनाभ भ्रमण करते करते यमुना के तट पर पहुंचे। वहां उनको सांडिल्य मुनि मिले, भगवान के कुल पुरोहित। सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने आज्ञा ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब सांडिल्य मुनि ने उनको ब्रज का पूरा नक्शा बना करके दिया कि ये ब्रज है,
ये यमुना जी हैं, यहां पर ये वन है, यहां पर ये वन है, यहां पर ये है, यहां पर ये है। तब बज्रनाभ, यहां पर स्पष्ट वर्णन है, बज्रनाभ जी ने आज्ञा ली मैं सबसे पहले किस स्थान से प्रारंभ करूं। तब सांडिल्य मुनि ने आज्ञा करते हुए कहा तुम सबसे पहले श्री गोवर्धन का जीर्णोद्धार करो। तो ब्रज में सबसे पहले कलिकाल में जिस स्थान को बसाया गया वो है श्री गोवर्धन। बज्रनाभ आए, आकर के गोवर्धन को व्यवस्थित किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने आदि आदि स्थानों को व्यवस्थित किया। फिर वर्णन आता है कि उन्होंने ठाकुर जी की ही जन्मशिला से, जिस शिला पर भगवान का जन्म हुआ, ऐसा वर्णन आता है बज्रनाभ जब कंस के महल में पहुंचे पूरा खंडर था, लेकिन एक जगह से चंदन की सुगंधी आ रही थी। तो जैसे ही ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उस कारागृह में पहुंचे जहां देवकी और वसुदेव बंधी थे। सब जगह काई लग गई थी, सब जगह बेल चढ़ी हुई है, सब जगह धूल लगी है, लेकिन एक शिला वो ऐसी लग रही है मानो अभी किसी ने पंचामृत अभिषेक किया हो। वे समझ गए कि ये वही शिला है जिस पर हमारे पितामह, हमारे परदादा श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, अत्यंत सुगंधित। तब उसी शिला से उन्होंने ठाकुर जी के कुछ विग्रहों का निर्माण किया, जिसमें श्री गोविंद देव प्रभु, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये तीन ठाकुर विराजमान हुए। वैसे वर्णन तो आता है कि आप लोग जब कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे तो जन्मभूमि के पास में श्री केशव देव जी का मंदिर है। वो केशव देव जी भी बज्रनाभ के द्वारा विराजमान किए गए। हमारे ब्रज का एक बड़ा पुराना कीर्तन, उसमें वर्णन भी आता है, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी, ये तीन स्वरूप भी बनवाए। फिर थोड़ा समय व्यतीत हो गया, तीनों भूमिगत हो गए। फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और मधु पंडित, ये तीनों आकर के भजन किए और इन तीनों ने इन तीनों स्वरूपों को पुनर्प्रकट किया वृंदावन में। हम लोग सप्तनिधि के पद में गाते हैं। तो जीर्णोद्धार होने लगा ब्रजमंडल का। तब कृष्ण पटरानियां यमुना जी की खोज करने निकली कि हमें पता है कि हमारी अष्ट बड़ी जो रानियां हैं, 16,001 से पूर्व जो 8 महारानी, उनमें एक यमुना जी, वो तो ब्रज में सदा रहती हैं। तो ढूंढते ढूंढते जब वे यमुना के तट पर पहुंची और श्री यमुना जी को प्रसन्न मुद्रा में बहते हुए जब उन्होंने देखा तो उनको शोक भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। तो प्रसन्नता क्यों हुई कि देखो हमारी बड़ी बहन मिल गई, लेकिन शोक इस बात का कि देखो हमको तो कृष्ण का इतना विरह है और ये बड़ी प्रसन्नता में बह रही हैं। तो 16,100 रानियों ने यमुना जी से प्रार्थना की, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? आपको कृष्ण के जाने का विरह नहीं? आपको हमारे स्वामी के लीला विश्राम का विरह नहीं हो रहा? तुरंत श्री यमुना जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, विरह होना स्वाभाविक है, पर मुझे एक ऐसी पूंजी प्राप्त है जिससे मुझे विरह नहीं हो रहा है। 16,100 रानियों ने कहा, हमको भी बता दो क्या है ऐसा तुम्हारे पास जिससे तुमको विरह नहीं होता। तब कालिंदुर्वाच, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका, तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। बोले हमारी आत्मा श्री कृष्ण है, तुम्हारी आत्मा श्री कृष्ण है,
पर श्री कृष्ण की आत्मा तो श्री राधिका रानी है। तस्य दास प्रभावेण, उन राधिका जी के दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता। कृष्ण पटरानिया बोली, उनके दासत्व में ऐसा क्या है? बोले, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, या ब्रज को श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण केवल, ज्यों जलधर सो गाज हमारे माई श्यामा जू को राज। इतना सुंदर इसका मुझसे किसी ने अर्थ पूछा कि विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज। मैं बद्रीनाथ जा रहा था और महाराज जी मैं पूरे रास्ता यही सोचता रहा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? जो जलधर सो गाज। और जब बद्रीनाथ पहुंचा ना, तब भाव समझ में आया। श्री विठ्ठल विपुल विहारिण देव जी कह रहे हैं, बोले किशोरी जी की सामर्थ्य कैसी है, किशोरी जी के शरण में रहने वाले कितने निडर हो जाते हैं। किशोरी जी के शरणागत अनुगत्य में रहने वालों को किसी से भय नहीं होता। किस बात से निर्भीक रहते हैं? बोले, जिस प्रकार वन का राजा होता है शेर, वो शेर दहाड़े तो सारे जीव भाग जाते हैं, लेकिन काले काले बादल जब आकाश में गर्जना करते हैं, तब शेर भी अपने गुफा में जाके बैठ जाता है। बोले भैया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये हमारे जीवन रूपी जंगल के शेर हैं। जब काम धाड़ मारता है हम लोग डर जाते हैं, जब क्रोध धाड़ मारता है हम लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह ये सारे शेर, इन पर जब हमारी श्री जी के पैरन की नूपुर की झनकार ये सुनाई देवे तो ये सबरे अपने बिलन में घुस जाएं। विठ्ठल विपुल विहारिण केवल जो जलधर सो गाज। जैसे जलधर गर्जना करता है, जलधर माने बादल, उसकी गर्जना सुन करके शेर भी अपने बिलों में, अपने उसको बिल थोड़ी होता, क्या होता है उसका, गुफा होती है। लेकिन भैया किशोरी जी की कृपा जाके ऊपर है, वाके लैया तो शेर बिलन में ही घुस जाए अपने। जो जलधर सो गाज हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी, यमुना जी कहती हैं, बोले कि उन किशोरी जी की शरण में जाओ, उन किशोरी जी की शरण में चले जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो। हम जिस श्री कृष्ण के अधीन हैं, वो कृष्ण उनके अधीन हैं। तो सीधे तुम नीचे, सीधी बात कहूं तो कोई अन्यथा ना ली जाए, ब्रज में ही है भैया, पीए फियन के चक्कर में मत पड़ो, सीधे प्रधानमंत्री तो ये संबंध बनाओ। ठाकुर जी तो किशोरी जी के पीए हैं। हम उनके पीए ज्यादा भाव खाते हैं, जो सेक्रेटरी होता है वो ज्यादा भाव खाता है। भैया ने मिलवा दो, समय नहीं है अभी हमारे, चलो जाओ। इतने फोन आते तुम्हारे क्यों उठाए हम? ठाकुर जी पर इतने फोन जाते हैं। किशोरी जी फोन थोड़ी रखती होंगी, किशोरी तो पौड़ी रहे, तो आनंद विराजी रहे। ये ठाकुर जी ही रुकावट बन जाते हैं कई बार। इतने फोन हमें कौन कौन के उठाऊं? तो सीधे किशोरी जी तो ही संबंध बनाओ। और भैया किशोरी जी से, किशोरी जी के अनुगत्य के लिए ब्रजवासीन को प्रसन्न रखो, वैष्णवन को प्रसन्न रखो, संत जनन को प्रसन्न रखो, ब्रजरज को खूब आनंद से ब्रजरज की सेवा करो, गिरिराज जी की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो। इन सब की सेवा से श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे, और श्री जी प्रसन्न है गई तो ठाकुर जी पे फिर और कोई चारा नहीं है। उनको हमसे प्रसन्न होना ही पड़ेगा, उनको हमसे सुख लेना ही पड़ेगा। तो श्री यमुना जी कहती हैं कि जाओ,
किशोरी जी की शरण में जाओ। पर जैसे ही कृष्ण पटरानियां किशोरी जी की शरण लेने लगी, तुरंत यमुना जी कहती अभी रुको, एक काम तुमको करना है। क्या? किशोरी जी की सेवा में कहीं अपराध ना बन जाए, उसके पहले एक बार भागवत की कथा सुनो। तो कृष्ण पटरानियां कहती हमको कौन सुनाएगा कथा? बोले अरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी का यश गावे वारे छुपे छुपे बैठे रहे। यमुना जी से आज्ञा ली, बोले कि आप आज्ञा करो। कहां है, कौन है? तब यमुना जी और सांडिल मुनि दोनों आज्ञा, वहां सांडिल मुनि वज्रनाभ को आज्ञा करते हैं और यमुना जी यहां कृष्ण पटरानियों को आज्ञा करती हैं कि श्री गोवर्धन में कुसुम सरोवर है और वहां कुसुम सरोवर के लता गुल्म पत्रों में श्री उद्धव जी महाराज बैठे। कृष्ण पटरानियां बोली उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए। बोले उद्धव जी का देह बद्रीनाथ में है, उद्धव जी के प्राण तो श्री ब्रजमंडल में ही हैं। क्यों? जब उद्धव जी वृंदावन गए तो उन्होंने मांगा है, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। उद्धव जी ने मांगा है भगवान से। क्या? हे विधाता, यदि तुम मेरी भक्ति से, मेरे भाव से, मेरे ज्ञान से, मेरे वैराग्य से, मेरे किसी भी उपाय से थोड़े भी प्रसन्न हो तो उस थोड़ी प्रसन्नता का एक फल मुझको दे दो। क्या? कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए। और वृंदावन में कोई मुझे इंसान मत बनाइए। तो क्या बनना है वृंदावन में? बोले वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम। वृंदावन में कोई छोटा सा पौधा बनाओ, बड़ा वृक्ष भी नहीं कहा है, छोटा पौधा बना दो। क्यों? बोले जब जब ब्यार चलेगी, जब जब हवा चलेगी, इन ब्रजवासीन की चरण रज उड़ उड़ करके मुंह को सुनाई देगी, वही में मेरो सुख रहेगो। ये वरदान मुझे चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। एक वैष्णव मुझे मिले, मुझसे बोले महाराज जी मुझे वृंदावन मिल गया। मैंने कि अच्छा, अब बोले अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी से, अब मैं कुछ मांगता ही नहीं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने सब दे दिया। सुबह राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, सब जगह दर्शन करता हूं और आनंद से ब्रज में रह रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैंने कुछ तो मांगो। बोले क्या? अगले जन्म का रजिस्ट्रेशन मांगो वृंदावन में। ये तो ठाकुर जी से बार बार मांगनो है कि नाथ वृंदावन नहीं छूटे हमारा। एक भाव श्री गिरधर लाल जी ने लिखवाया, बहुत सुंदर। राधिका रानी जी, कहा मांगनो है? किशोरी जी से। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पास, पासे रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज। गाँव भाव से करताल बजा के। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज
किशोरी जी। ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी, ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कीरत सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज। बोलो वृषभानु दुलारी की। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। तो हमें श्री जी से कहा चाहिए, ये तो मांगनो ही है किशोरी जी से, हर जन्म के लिए मांगनो है। मंगला उठें, यमुना जी में स्नान करें और श्री राधा वल्लभ के दर्शन। मंगला है गई, अब वाक्य बाद दोपहर के राजभोग में क्या जाएं? राजभोग कहाँ पावे? ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। अच्छा एक बात, कई लोग हमारे घर आवे मिलवे और वो कहे महाराज जी आपने कही कि ब्रजवासिन की मधुकरी, हमें मधुकरी दे दो। मेरी मैया एक दिन बड़ी नाराज है कि बोले कितनी मधुकरी बनवावे को, इतने सारे लोग हमें सबन को बांट दें। तो मेरे मन में एक बात आई, आप जानकार व्यक्ति से मांगोगे तो फिर वो मधुकरी नहीं है, मधुकरी तो अपरिचित ब्रजवासी से मांगो, जो आपके जान पहचान को नहीं है। वहां के घर पहुंच जाओ, जो तुम्हें देख के चौंक जाए और तुम वह देख के चौंक जाओ। तुम्हें देख के कहा है भैया कहां ते आए हो? फलानी जगह ते आए। अच्छा का काम है? नेक मधुकरी। आपके घर में जो बनो हो मुख नेक दे दो, ब्रजवासी मना नहीं करेगा, ये बात तो निश्चित है। और मधुकरी आपको मैं सत्य बता रहा हूं, ये बात कोई साधारण नहीं है। हमारे बाबा से पूछो, दीदी भी जाने, सब रसिक जन जाने, ब्रजमंडल में कोई भी रसिक वो ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनावेगो, लेकिन स्वयं की पावे की बारी आवेगी तो कोई ब्रज के घर की मधुकरी ही पावेगो, कोई ब्रजवासी के घर कोई बनो पावेगो। आप 1008 नाम जप कर लो, वहां से जो फल मिलेगा ना वो मधुकरी के एक टूक पावे से मिल जाएगा। इसलिए कोई अपरिचित ब्रजवासियों वाकई यहां से मधुकरी पाओ। ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ओ ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ब्रजवासिन के मधुकर पाओ। विराजो, ऊपर विराज जा, भाई ब्रजवासी आए हैं, बैठो। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के फिर प्यारे
सब लोग। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास करताल बजा के गाओ। हे राधिका रानी रे, विश्वभानु दुलारी रे, राधिका रानी रे, विश्वभानु दुलारी रे। सुन लो अर्ज हमारे हमारे, रहूं ब्रज रज को पास। अब वृंदावन में मंगला जरूरी है। बाहर से आवे वारे इनके काजे, और जो वृंदावन को पानो चाहे मंगला में जरूर, चाहे राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमण जी, बिहारी जी तो मंगला करे ही ना है। जहां भी मंगला हो मंगला दर्शन। दूसरा वृंदावन में मधुकरी आवश्यक है। और तीसरो वृंदावन में रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा, प्यारे ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं। श्री बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग, प्यारे बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग नेह लगाऊं। हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास। बोल वृषभानु के जमाई की। अंतिम पंक्ति है, ये मेरो भाव है। मेरो का सबन को होना चाहिए। राधा रमण जी दर्शन है गए, राधा वल्लभ जी है गए, बिहारी जी है गए, और विश्राम कहाँ है? गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे, श्री गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा, ओ प्यारे
जी को जब प्रादुर्भाव भयो ना, तो कथा आवे कि किशोरी जी सब कर रही हैं पर अपने नेत्र नहीं खोल रही हैं, किलकिला रही हैं, हंस रही हैं, अपने हाथ पांव चला रही हैं। वृषभानु जी उत्सव कर रहे हैं पर किशोरी जी अपने नेत्र नहीं खोल रही हैं। तब श्री नारद जी महाराज को आगमन भयो। नारद जी से वृषभानु जी ने कही बधाई हो। वृषभानु जी बोले भैया खूब सुख है, बधाई को, पर एक शंका, एक पतो ना, एक पीड़ा है मन में। बोले कहा भयो? इतने दिन है लाली को आए भय, इतनो उत्सव है रो, सब बहुत अच्छा है, ऐसी प्यारी लाली भैया, ऐसा सुंदर वाको मुख रूप है, हंसे भी है, सब क्रिया करे, लेकिन नेत्र नाए खोल रही है अपने। नारद जी बोले मैं न जाऊं भीतर? बोले हाँ जाओ, तुम बताइयो। ब्रजमानु जी बोले ठीक है, मैं बाहर ही खड़ा हूं। नारद जी भीतर गए। आहा, सुंदर स्वर्ण के पलना में श्री जी सोई हैं, पड़ी हैं, सुंदर रत्न जड़े भये हैं, ऐसा सुंदर मुखमंडल। महाराज नारद जी को मूर्छा आ गई, एक बार तो दो बार संभालो स्वयं को। और वाक के बाद दंडवत प्रणाम करके अपनी वीणा लेकर के नारद जी, हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कही है कृष्ण मनोहारिणी, अभी कछु दिना की हैं श्री जी। कृष्ण मनोहारिणी मतलब कृष्ण के मन को लुभावे वाली, या कृष्ण के मन में सदा रहवे वाली, दोनों अर्थ हैं। कृष्ण के मन को लुभावे वाली और कृष्ण के मन में रहवे वाली। हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कही कृष्ण मनोहारिणी, नन्ही सी श्री जी उठ करके अपने पलना में बैठ गई और करताल बजा करके नेत्र खोल करके किलकिल करके हंसने लगी। नारद जी वीणा लेकर के यही कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी। और ज्यों ज्यों कृष्ण मनोहारिणी कहे त्यों त्यों श्री जी को उत्तान कीर्तन है रहे हो है। ब्रजमानु जी बाहर खड़े खड़े सुन रहे हैं, बड़ी जोर से कीर्तन चल रहा, पर ये करताल कौन बजा रहे है और ये बीच बीच में हंस कौन रहे हो है। खिड़की से झांक करके भीतर देखो तो महाराज, आहा, नन्ही सी किशोरी जी, नन्ही सी हमारी श्री श्यामा जी अपने पलना में बैठी हैं, जो कि संभव ही नहीं है। कछु दिना की बैठ कैसे सके, और बैठ करके अपने मृग नेत्र जो अभी तक जन्म के बाद खुले ही ना है, उनको खोल करके उनमें प्रेमाश्रु भर करके कृष्ण को स्मरण करके आनंदित है रही है। कृष्ण मनोहार। जब भी बरसाने जाओ एक बार जरूर बोले करो, हे कृष्ण मनोहारिणी की। कृष्ण मनोहारिणी श्री जी को बहुत प्रिय है। कृष्ण मनोहारिणी जी, ब्रज की रानी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, ब्रज की रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी, रहूं ब्रज रज भानु दुलारी रे, राधिका रानी रे, भानु दुलारी रे। ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी, रहूं ब्रज रज
काय को गायो भैया, ठाकुर जी से अब तो ब्रज मिल को कहां मांगे? अरे ब्रज मिल को तो आगे भी ब्रज ही मांग लो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे हो। कोई अपराध कभी बन जाता हो ना, वही समय कान पकड़ ले करो, श्री जी हमसे ही अपराध बनो। अपराध करने वाले को पता होता है कि मैंने अपराध किया है, अपराध करते ही कान पकड़ लो, कोई के आगे नहीं, श्री जी के आगे पकड़ो और यूं कहीं कोई दंड दे दो, लेकिन ब्रज दोबारा ना मिले ये दंड मत दियो। हमें सब दंड स्वीकार है, पर ब्रज से दूर जाएं ये हमें स्वीकार नहीं। तो श्री उद्धव जी महाराज आप विराजते हैं कहां? कुसुम सरोवर। बाद में भरतपुर के राजा ने ये सुंदर बनवा दिया, जो आज आप लोग देखते हैं, सुंदर कुटी बनी है आदि आदि, पर पहले सघन वन ही था और ये सरोवर था। ये आज का नहीं है, प्राचीन काल। तब सब कृष्ण पटरानियां, 16,108 रानियां, 16,100 रानियां और वज्रनाभ और परीक्षित जी महाराज, आप सब यहां आए कुसुम सरोवर में। और कुसुम सरोवर में आकर के लता गुल्म पत्रों के बीच बैठकर के ठाकुर जी का मधुर संकीर्तन किया, और उस संकीर्तन को सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की जय। हमने ऐसा रसिक जनों से सुना है, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वे जब भी वृंदावन आते थे, कहीं जाएं चाहे नहीं जाएं, गोवर्धन आते थे और गोवर्धन में भी कुसुम सरोवर जाते और कुसुम सरोवर में जाकर के वृक्ष वल्लरी लता गुल्म पत्रों को हृदय से लगाते और मन में क्या भाव रखते? बताओ, परम ज्ञानी उद्धव यहां वृक्ष बन गया। कैसा प्रेम है ब्रजमंडल का। बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, साधारण बात नहीं है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं उसमें कहते हैं कि उद्धव कोई और नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं उद्धव के रूप में। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उद्धव के कारण देवताएं भी थर थर कांपते हैं। बृहस्पति का सबसे श्रेष्ठ शिष्य है उद्धव। परंतु एक बात कहें, भगवान के दो मित्रों की ज्यादा चर्चा होती है, एक तो अर्जुन और दूसरे उद्धव। पर यदि यह पूछा जाए कि ठाकुर जी को ज्यादा कौन प्रिय है, तो बाहर के लोग तो अर्जुन का ही नाम जानते हैं, परम ब्रजवासीन से पूछो, ठाकुर जी को अति प्रिय तो श्री उद्धव है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो ठाकुर जी का विद्यार्थी है, भगवान ने उसको पढ़ाया है, पर उद्धव जो हमारा है वो तो हमारी किशोरी जी का विद्यार्थी है। उद्धव गोपी संवाद जो भागवत जी में आता है, उसमें उद्धव को ज्ञान उपदेश कौन कर रहा है? कोई गोपी थोड़ी कर रही है, हमारी साक्षात ठकुरानी श्री राधा रानी कर रही हैं। किशोरी जी का विद्यार्थी है उद्धव, इसीलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और ये जो पूरी उद्धव गोपी संवाद है, इसमें बहुत बहुत वर्षों से कथाओं में उद्धव गोपी संवाद नहीं कहता, क्योंकि विरह का भाव है। और हमारे श्री हरिराम व्यास जी वे भी विरह नहीं बोलते थे। उनका एक पद है, उसमें वो कहते हैं, भगत को का विरह सो काम, हमको विरह करना ही ना है। वो विरह की बातें भी कहीं होती तो भाग जाते थे वहां से। कोई ज्यादा ही विरह ऊंची टेर में विरह के पद गाता था तो हरिराम व्यास जी धूल उठा के फेंक देते उसकी ओर। बोले काय को गा रो है? बोले अरे विरह रो है, हमें ठाकुर जी की याद है। तो याद आ रही है तो अपने घर जाके रो। वृंदावन आ गए हो, वृंदावन आवे को मतलब है ठाकुर जी मिल गए, अब काय को विरह। सबके अपने अपने भाव हैं। हरिराम व्यास जी का ये भाव रहता था, ठाकुर जी के आगे विरह मत करो जात, इसलिए विरह के भाव गाए ही नहीं। हरिराम व्यास जी का एक भी विरह का पद नहीं है। तो श्री हरिराम व्यास जी का ये भाव था, उनको विरह नहीं होता। विरह होता तो था पर उसको प्रकट नहीं करते थे, प्रसन्न के पद ही गाते थे, आनंद के पद ही गाते थे श्री हरिराम व्यास जी। तो
मैं निवेदन कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था, कहां पहुंच गया। इतने सारे भाव आते हैं मन में। तो ब्रज के सब, हाँ, उद्धव जी महाराज, ये उद्धव गोपी संवाद मैंने बहुत वर्षों से कहा नहीं कथा में। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जब कहते हैं, महाराज जी मैंने आंखों से देखा है, पूज्य पिताजी जब उद्धव गोपी संवाद कहते हैं ना, उस समय श्रोताओं की तो बहुत दूर की बात है, वहां जड़ वस्तु भी यदि कोई हो तो वो पिघलती सी दिखाई देती है, इतना अद्भुत है। जिसका हृदय जड़ बन चुका है, जिसको कृष्ण से प्रीति ही नहीं हो पा रही है, ऐसे व्यक्ति को उद्धव कृष्ण संवाद सुनना चाहिए, उद्धव गोपी संवाद। प्रयास करूंगा यदि इस बार भाव बना, श्री गिरिराज जी की तलेटी में श्री उद्धव जी और गोपियों का जो संवाद है, जैसा मूल भागवत में वर्णन है, किशोरी जी जो उद्धव को समझा रही हैं और उद्धव के जो फिर प्रश्न हैं उन पर यदि चर्चा में कर पाया, गिरिराज जी जाने, मैं कभी सोच के बैठता ही नहीं मंच पर कि क्या बोलना है, ठाकुर जी जो बुलवा दें। यदि भाव रहा तो इस बार इस कथा में आचार्य चरणों की कृपा होगी, गिरिराज जी की कृपा होगी तो कहेंगे। तो भगवान ने मथुरा ब्रज से द्वारिका जाने का मन ही तब बनाया जब उद्धव वृंदावन से वापस आ गया। जो ब्रज को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे ठाकुर जी द्वारिका में कैसे बस गए जाकर के? क्योंकि ठाकुर जी ने उद्धव को वृंदावन भेज करके वृंदावन और संपूर्ण ब्रजमंडल को उद्धव में समाहित कर लिया। और ठाकुर जी ने उद्धव का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी के मन में भाव आया, अब चलता फिरता ब्रज मेरे साथ है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूं। जब उद्धव ट्रेंड हो गया, तैयार हो गया, किशोरी जी और ब्रज की गोपियों ने, ब्रजवासियों ने उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। हमारे यहां ब्रजमंडल में उल्टा को उल्टा, जैसे कोई वस्तु उल्टी हो, अभी किताब उल्टी रख दो, ऐसे ब्रज में नहीं बोलते। ब्रज में बोलेंगे या औंधो धर दे, या औंधो कर दे, या औंधो धर दे, ऐसे बोलेंगे। औंधो, औंधो, ऊधो, यही है ब्रज की भाषा। नाम तो है उनका उद्धव, लेकिन जब ब्रजवासियों ने सुनी, कहा नाम भैया तेरो? बोले उद्धव। तो मधुमंगल श्री नाम बोले उद्धव ना, ऊधो है, दारी को उल्टो ही है। ब्रजवासी समझ गए, बोले ऊधो है, ठाकुर जी ने भेजो, कन्हैया ने भेजो, सूधो करके भेजो यार। जहां में ज्ञानी ज्ञान भर रहा है, जाए प्रेम को अधिकारी बनाए करके भेजो। तो हमारे ब्रज में कह में ऊधो सूधो है, चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। तो जैसे ही उद्धव ने अपना नाम बताया, ब्रजवासी समझ गए, बोले ऊधो, ओहो लाला ने ऊधो भेजो या सूधो करके भेजनो है। और ब्रजवासी ठाकुर जी से उद्धव जी कह के गए, शाम तक आ जाऊंगा, शाम तक। भगवान बोले कब आवेगो? बोले शाम को आ जाऊंगा। ठीक है उद्धव। ठाकुर जी गले लगे, रोने लगे, अरे आप रो क्यों रहे ठाकुर जी, मैं अभी आ जाऊंगा ना शाम तक। भगवान बोले ठीक है जा, सुन ये मेरो मोर पंख लगा के जाइयो, एले कारी कमरी ओढ़ के जा। उद्धव बोलो जी सब कहा है? बोले या के बिना जावेगो तो ब्रजवासी तेरी बात ना सुनेंगे, जा। उद्धव शाम तक का वचन दे करके गए, 6 महीना बाद लौट करके आए। और जैसे ही उद्धव आया, उद्धव की स्थिति देखते ही ठाकुर जी समझ गए कि अब चलता फिरता ब्रज मेरे सामने बैठा है, चलता फिरता वृंदावन मेरे सामने। क्यों? देहाभिमान शून्य हो गए उद्धव जी। 6 महीना हो गए, नहाए ही नहीं है, 6 महीना से केश काढ़े ही नहीं है। तन की स्थिति, नेत्रों की स्थिति, अंग की स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ भाव ही नहीं पड़ रहा है। यही तो ब्रज प्राप्त होने का असली अर्थ है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन प्राप्त करने वाले को लक्षण ये है जाए कि भैया वो फिर संसार में जैसो रहे ना व्यक्ति, वैसो रह ना पावे को। आप हमारे हरिदासी वैष्णवन को देखो,
गुदड़ी पहनेंगे, ब्रजरज ही लगामेंगे। ये ब्रज प्राप्त करवे को लक्षण है कि आप फिर संसार के सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं अपना निर्वहन कर पाओगे। और वही स्थिति उद्धव की हो गई। और जब उद्धव ऐसे हुए तब ठाकुर जी आगे की लीला में प्रवेश करते। हाँ, अब द्वारिका चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रज मेरे साथ है उद्धव के रूप में। तो वही उद्धव जी महाराज यहां लता गुल्म पत्रों में श्री कुसुम सरोवर में विराजमान। जब 16,100 राजकुमारियां और वज्रनाभ ने आकर के कीर्तन किया, परीक्षित जी ने कीर्तन किया, श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के कुछ कहना नहीं पड़ा उनको कि आप कथा सुना दो, नहीं, उनकी स्थिति देख करके वे समझ गए कि ये निश्चित ही सत्संग श्रवण के लिए आए हैं। भागवत जी में वर्णन आता है कि जैसे उद्धव जी महाराज व्यासपीठ पर जाकर के बैठे तो सबसे ज्यादा व्याकुल स्थिति किसकी थी? परीक्षित की। परीक्षित की सबसे ज्यादा वेदना हो रही थी। क्यों? उसको बार बार ऐसा लग रहा था, अब मैं उनको सुनूंगा जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा मेरे मां के गर्भ में जाके की। उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान ने बचाया परीक्षित को। अब मैं उनकी लीला सुनूंगा, उनकी कथा सुनूंगा जिन्होंने मेरे मातृगर्भ में रक्षा की। उद्धव जी महाराज ने जब परीक्षित को देखा और उसको विरह आतुर देखा, इशारा करके बुलाया मंच पर, इधर आओ। उद्धव जी महाराज मंच पर पहुंचे, प्रणाम किया। बोले हम एक आज्ञा करें, मानोगे? आप आज्ञा सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाओगे। उद्धव जी आज्ञा करते हैं, परीक्षित अभी इसी वक्त इस पंडाल को छोड़ करके तुम चले जाओ और इंद्रप्रस्थ में जाकर के अपना राज शासन संभालो। एक तो वैसे ही इतना विरह आतुर, इतना व्याकुल, इतना बेचैन, और उसको उद्धव जी आकर के कह रहे हैं कि तुम जाकर के अपना राजपाट संभालो। परीक्षित रोने लगे, बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे, भगवान आप क्या आज्ञा कर रहे हैं मुझे? मैं कथा से वंचित क्यों? मैंने कोई अपराध किया? मुझसे कोई अपराध हो? आप मुझे क्यों दूर भेज रहे हैं? तब श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कलयुग आ रहा है और कलयुग को यदि नहीं रोका गया तो ये एक कथा में तो तुम रहोगे, लेकिन जीवन में फिर कभी कथाएं कोई और नहीं सुन पाएगा, क्योंकि कलयुग को बांधना बहुत जरूरी है, कलयुग को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए इन सबको कथा सुनाई दे सके और कालांतर में भी कथाएं हो सके, हरि चर्चा हो सके, सत्संग हो सके, उसके लिए तुमको एक कथा का त्याग करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त यहां से जाओ और कलयुग को रोक करके उसको बांधो। परीक्षित जी बोले, और मैं, मुझे कथा कब मिलेगी? मैं तो त्याग कर दूंगा इतने लोगों के लिए, मैं तो बांध दूंगा कलयुग को, लेकिन मुझे कथा का रस कब मिलेगा? तब उद्धव जी महाराज कहते हैं कि इन सबको कथा सुनाने के लिए तो कृष्ण का सखा आया है, पर तुमको कथा suनाने के लिए तो स्वयं कृष्ण ही सुखदेव जी का रूप धारण करके आएंगे और तुमको कथा सुनाएंगे। ये भाव तब आता है जब सुखदेव जी के आते ही परीक्षित की व्याकुलता दिखाई देती है, तो वहां यह बात प्रमाणित होती है कि परीक्षित पुराना प्यासा है, पहले जल दिखा करके दूर कर लिया गया है। इसका मतलब परीक्षित में जो इतनी व्याकुलता कि महाराज नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बोले ऐसा श्रवण का रसिया तो हमने देखा ही नहीं है। बोले कैसे रसिया? बोले जो पीते भी जा रहे हैं, सुनते भी जा रहे हैं, और जितना सुन रहे हैं उतनी उनकी प्यास बढ़ और रही है। इसका मतलब क्या है? पुराना प्यासा है परीक्षित। हम जो लोग कथा सुनते हैं कि सीधे परीक्षित को श्राप लगा, सुखदेव जी आए उन्होंने कथा सुनाई, उससे पूर्व की कथा तो ये है, परीक्षित को पहले कथा से वंचित किया जा चुका था। फिर वही परीक्षित जाकर के कलयुग को 5 स्थान पर बांध देते हैं, स्वयं कलयुग पर उन पर हावी हो जाता है। वे जाकर के गंगा तट पर बैठते हैं, वहां असंख्य संत आते हैं, लेकिन कोई भी प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाता। तब वहां
कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेश। बंधुओं, सुखदेव जी का जो रूप वर्णन किया गया है ना भागवत जी में, ऐसा लगेगा श्री नंदनंदन ही आ रहे हैं क्या। कैसा वर्ण है उनका? बोले बिल्कुल नील वर्ण के हैं। और नील वर्ण पर सुखदेव जी के केश कैसे हैं? बोले घुंघराले केश हैं। सुखदेव जी की आयु कितनी है? तो वर्णन लिखा है त्वम द्वष्ट वर्षः, 2 बार 8 यानी कि 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी। लेकिन यहां पर प्रश्न उठता है कि त्वम द्वष्ट वर्ष क्यों कहा? 16 वर्ष ही कह देते सीधा। वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, बोले हैं तो 16 साल के, लेकिन फिर भी उनके अंग प्रत्यंग और उनकी कांति और चाल ढाल देख करके लगता कोई 8 वर्ष का बालक चल रहा है, इसलिए त्वम द्वष्ट वर्ष। और कैसे हैं? बोले कॉपीन पहन रखी है बस। सूरदास जी का वो पद है ना, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। केवल एक कॉपीन पहन रखी है और कुछ नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी वर्णन करते हैं, जब सुखदेव जी चलते थे तो पीछे पीछे बालक भाग रहे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। लेकिन सुखदेव जी को उस अपमान से कोई अपने मन में कोई और भाव नहीं। ऐसे से सुखदेव जी, उनकी नासिका कैसी है? बोले बिल्कुल तोता जैसी नाक, पैनी, लाल लाल ओष्ठ हैं और मृग जैसे कटीले नेत्र हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, कोई और नहीं है सुखदेव जी, स्वयं श्री कृष्ण ही सुखदेव का रूप धारण करके आए परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। इस बात से क्या प्रमाणित होता है बंधुओं कि जब विरह अपनी सीमा पार कर जाता है ना, तो एक समय तो हमको लगता है कि हमको ठाकुर जी से सेवा से विरह मिल गया, हम ठाकुर जी की कथा से वंचित हो गए, हम वृंदावन जाने से वंचित हो गए। पर एक बार का वंचित होना, एक बार का विरह होना, अगली बार का जो संयोग देगा ना, तो उस संयोग में स्वयं ठाकुर जी ही आएंगे। इसलिए विरह कभी आए तो स्वीकार करो, विरह से भागो मत। प्रेम की पुष्टता के लिए, प्रेम की सचलता के लिए, प्रेम सदा बना रहे उसके लिए विरह बहुत आवश्यक है जीवन में। जिसने विरह नहीं सहा वो ठाकुर जी का प्रेमी भक्त नहीं बन सकता। वो भक्त बन जाएगा, श्रद्धालु भक्त बन जाएगा, नियम का पालन करने वाला भक्त बन जाएगा, लेकिन प्रेमी भक्त ठाकुर जी का बनना वही बन सकता है जिसने, जो कभी विरह में रहा हो, जिसको वृंदावन का, रजरानी का, ठाकुर जी का, राधा रमण जी का, गोवर्धन नाथ जी का, ब्रजवासियों का विरह होता है, बहुत भाग्यशाली है वो। राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी की याद तो सबको आती है, पर किसी को रज की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को श्री यमुना जी की याद आ रही है ऐसा सुना नहीं। किसी को वृंदावन के वृक्षों की याद आ रही है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। हरिराम व्यास जी इतने उच्च कोटि के ज्ञानी, पर वृंदावन में कैसे रहते थे? कभी भी पूछो हरिराम व्यास जी कहां, बोले कोई देखो लता पुत्र गलमों से लिपटे पड़े होंगे। दुनिया मंदिरों में पड़ी रहती थी, पर हरिराम व्यास जी कुंज निकुंजों में पड़े रहते। तभी तो गाया है, चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, बैठी रहूं कुल जन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। हम ज्यादा देर मंदिर में बैठे रहें इसके लिए ज्यादा प्रयास मत करा करो। सत्य बताएं,
बहुत देर मंदिर परिसर में बैठे रहें, ये विशेष भाव आपका नहीं होना, उसमें कोई दोष नहीं है, पर मैं अपने मन का भाव कह रहा हूं। ज्यादा देर यमुना तट पर बैठे ये प्रयास करो, ज्यादा देर कुंज निकुंजों में बैठे, ज्यादा देर रज के संपर्क में रहें, ज्यादा देर रसिक जनों के बीच में रहें, ज्यादा से ज्यादा समय गिरिराज जी की तलेटी में रहें, ये प्रयास करो। आजकल तो भीड़ ही इतनी है, कहां बैठोगे मंदिर में, पर फिर भी दर्शन करो, और दर्शन करते उस छवि को चित्त में बैठा के फिर तो जाकर के कहीं और बैठो, और फिर वहां थोड़ा विरह आतुर हो, वहां उस छवि का चिंतन करो। स्वामी श्री हरदास जी की पद्धति है। श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट नहीं थे पहले, स्वामी जी महाराज केवल एक खाली निकुंज को प्रणाम करते थे, उस कुंज में कोई था नहीं। तब सब शिष्य परकर कहते थे, बोले गुरुदेव आप नित्य इस कुंज को प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिखता तो है नहीं। तब श्री बिहारिन देव जी को आज्ञा की ना ठाकुर कि आप जाओ और जाकर के प्रणाम करो, प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद लेकर के आना। तो जब कुंज में जाकर के प्रणाम किया, तब देखते हैं कि ललिता और विशाखा चमर डोरा रही हैं, और सुंदर सेज पर श्यामा श्याम युगल विराज रहे हैं, दोनों विराज रहे हैं। पहले तो दर्शन करते रहे, दर्शन करते करते कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है प्रसाद लेकर के आना, प्रसाद दो। प्रसाद सुनते ही किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने किशोरी जी, दोनों खूब जोर से हंसे, मुस्कुराए, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके एक दूसरे के समीप आए, और समीप आते ही दोनों को चैतन्य स्वरूप है एक दूसरे में विलीन है गए, और तब श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट भये और उन्हीं को प्रसाद रूप में प्रदान किया। ठाकुर जी को दर्शन आवश्यक है, पर उससे भी कई ज्यादा आवश्यक कुंज निकुंज की उपासना है। ब्रज रज का संपर्क होना हमारे तन से, हृदय से, मस्तिष्क से बहुत आवश्यक है। तो जिसके चित्त में, जिसके जीवन में विरह आया है, वही भगवत भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का उपासक बन सकता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज के लिए परीक्षित महाराज के लिए एक बार का वियोग तो दिया गया कथा से, पर संयोग के रूप में श्री सुखदेव जी पधारे और उन्होंने जो कथा सुनाई, वही कथा आज पूरा विश्व सुनता है। तो उद्धव जी ने सबसे पहली भागवत की कथा सुनाई। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई? श्रीमद् भागवत की सबसे पहली कथा, सबसे प्रथम कथा कहां हुई है? श्री गोवर्धन में, श्री गिरिराज जी की तलेटी में हुई है। और किसने सुनाई है? उद्धव जी ने। और श्रोता कौन है? वज्रनाभ और भगवान की 16,100 पटरानियां। इसलिए हम जिस भूमि पर बैठे हैं, ये तो आदि भागवत की भूमि है, गोवर्धन, गिरिराज जी की तलेटी। तो ऐसी सी गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं। ठाकुर जी के अष्ट सखाओं ने यहाँ पर खूब लाड़ लड़ाया हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को। हमारे तो श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं, वो सब जगह ही पधारते हैं। और गिरिराज जी में ये कथा अभी तक भूमिका ही चल रही थी, कथा तो अभी शुरू ही नहीं भाई। तो गिरिराज जी में अब कथा करने का अवसर हमको पता कितने वर्ष बाद मिला। अभी जो अधिक मास निकल के गया, उससे पूर्व के अधिक मास में कथा हुई थी श्री पंडित गया प्रसाद जी की समाधि के सामने। उसके बाद कोविड में एक बार कथा हुई थी लुक लुक दाऊ जी पे, सुबह के सत्र में होती थी। 5 से 6 लोग, 6 इतने ही श्रोता होते थे। और महाराज जी उस कथा में एक दिन नंदोत्सव हुआ, और आप विश्वास मान, नंदोत्सव कैसा हुआ। उस दिन पूज्य पिताजी महाराज भी आए थे वृंदावन से, और हमारे सागरिया बाबा
जो कथा सुनते रहते होंगे वो जानते होंगे, सागरिया बाबा की मैं कोई ना कोई बात सुनाता हूं कथा में। श्रीनाथ जी मंदिर की सागर की सेवा की उन्होंने, और भैया ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी चाहिए ये सागरिया बाबा ने सिखाया दास को। अद्भुत। तो वहां पे नंदोत्सव था उस कथा में। तो नंदोत्सव के दिन टॉफी लुटाते हैं, चॉकलेट फेंकते हैं, सब लूटते हैं। हमने कही भाई यहाँ श्रोता ही 5 गिनती के, यहाँ क्या लूटा मैं। लेकिन श्रोता तो 5 थे, पर गिरिराज जी की तलेटी में बंदर 1000 थे, हजारों बंदर। एक दिन पिताजी बोले लाला तू भी, का 5 श्रोतान में कथा कर रहा हूं। मैंने कि कोविड को समय आएगा कौन, और पिताजी 5 नहीं देखियो 10,000 श्रोता हैं। और ऐसी कथा मिलेगी चारों तरफ श्रोता बैठे रहे। जैसी सूर्योदय होता था सुबह सुबह उठी थी कथा, ओ बंदरों की टोली ऊपर से उतर के आती। तो हमने एक दिन क्या किया, खूब बड़े बड़े घड़ान में अंदरवा में दही, मखाने, मिश्री और ये क्या बोलते हैं किशमिश, और ऐसे खूब सुंदर दही के बढ़िया बढ़िया मटका बनवाए। और जैसे ही नंदोत्सव प्रारंभ भयो तो जो हमारी कथा स्थली थी उसके चारों तरफ वो मटका धर दिए। ओहो ऐसे बंदर ले लेके भागे, मटका एक नहीं फूटा, भीतर से जामे दोनों हाथन में भरे, पूरे मुंह सफेद पड़ गए, सबरे बंदर नहा गए दही में। तब लगो कि आज पहली बार जीवन में असली नंदोत्सव भयो है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है ना, मरकान भोक्षन विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। ठाकुर जी बंदरों को जब पवाते हैं और वो बंदर जब सन जाते हैं तो हाथन में पैरन में मक्खन लग जाए बंदरन के, और फिर के बाद बंदर जब दौड़े तो उनके चारों पांव ऐसे खुल जाएं, फिसल जाएं, रिपट जाएं, तब ठाकुर जी को बड़ा सुख मिले, ठाकुर जी को बड़ा आनंद आवे। देख रिपट गो। और जब गोपी आवे पीछे से डंडा लेके तो ग्वाल बाल तो सबरे भाज जाएं, बंदर वही जगह फिसलते रहे, गोपी उन्हें ही पकड़ ले, तब ठाकुर जी को बड़ा सुख मिले। तो बंदरन से ठाकुर जी को बड़ा विशेष प्रेम है हमारे। तो वो कथा हुई, उसके बाद ही अवसर आज मिल रहा है गिरिराज जी की तलेटी में अपनी वाणी की सेवा का। हमारे श्री गिरधर लाल जी यही गिरिराज जी से ही प्रकट भये। श्रीनाथ जी बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका प्रस्थान कर गए, द्वारिका के बाद एक दिन कुरुक्षेत्र में ब्रज द्वारिका मिलन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो ब्रज द्वारिका मिलन जब हुआ, यशोदा मैया को जैसे ही पता चली कि मेरो लाला आयो भयो है, तो यशोदा मैया ठाकुर जी से मिलने के लिए गई हैं। मुझे बहुत प्रिय लगती है ये कथा, थोड़ी सी भावमयी कथा है, पर सुनाऊं आप सबको। सब लोगों से मिली यशोदा मैया, ये सब ठाकुर जी की पत्नियां हैं, सब प्रणाम कर करके जा रही हैं। मैं रुक्मणी, मैं मित्रविंदा, मैं कालिंदी, इतनी सारी पत्नी प्रणाम करके गई। यशोदा मैया बोली लाला तेने इतने सारे ब्याह क्यों किए? ठाकुर जी बोले मैया मेरी गलती ना है, सबरी तेरी गलती है। बोले मेरी क्या गलती लाला? बोले तू ही कार्तिक के महीना में जमुना जी में दीप दान करती और वही दीपन में कहती मेरे लाला कोई की नजर ना लगे, मेरो लाला सदैव सुखी रहे, मेरो लाला को कभी बल ना कम हो, और मेरे लाला खूब सारे ब्याह आ जाएं, मेरी खूब सारी बहू आ जाएं घर में। क्यों? ब्रज में जो सुंदर दिख जाए यशोदा मैया के हे विधाता जी बहू होती मेरे लाला की, कितना बढ़िया रहे। तो मैया तेरे ही दीप दान की वजह से इतने सारे ब्याह हैं मेरे। सब विनोद चर्चा चलती रही ठाकुर जी की यशोदा मैया से। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी मिले यशोदा मैया से। जब सब चले गए वहां से, ठाकुर जी ने सबसे कहा अब सब जाओ, मैं मैया के पास एकांत में रहूंगा नेक देर। सब चले गए। तब यशोदा मैया की गोद में पड़ गए नंदनंदन। द्वारिकाधीश ने अपना मुकुट उतार दिया। अब द्वारिकाधीश नहीं, अब कन्हैया बन गए। वर्णन तो ऐसा भी आता है कि ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में जैसे ही लेटे तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि मैं तो अभी 3.5 वर्ष का हूं, और रोने लगे।
यशोदा मैया बोली लाला कहा भयो? बोले मैया तू अपनो पयो उधर पिवाए दे मुंह को जल्दी। ये बात तब की है जब ठाकुर जी के पर पुत्र भी हो चुके हैं, ठाकुर जी के पुत्रों के पुत्र भी हो चुके हैं, ठाकुर जी पर दादा बन चुके हैं। तब यशोदा मैया की गोद में लेट करके ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तू अपना दूध पिवाए दे मुंह को। और वहां यशोदा मैया अपने पयोधर का पान कराती हैं ठाकुर जी को। अद्भुत लीला है। हमारे नाना जी सुनाया करते थे इस प्रसंग को। ठाकुर जी यशोदा मैया, अब ठाकुर जी की आयु 100-110 वर्ष के आसपास है। सोचो यशोदा मैया की आयु कितनी होगी। लेकिन प्रेम की कोई अवस्था नहीं। ये बात लोग अपने लिए कह देते हैं, पर वहां नहीं, ये तो ब्रज में ही घट रही है। तभी देखा कि इतना बड़ा बालक हो जाए और वो मैया की गोद में ऐसे पौड़े। ठाकुर जी मैया की गोद में पौड़े और मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं। दुग्ध पान करते करते यशोदा मैया के नेत्रों से प्रेम आश्रु गिरने लगे, वात्सल्य उमड़ गया यशोदा मैया के हृदय में। अंक में भर लिए ठाकुर जी। लाला तुम वो छोड़ के काय को चलोगो? खूब रोई यशोदा मैया। तब ठाकुर जी अचानक से उठ के बैठ गए और मैया से बोले मैया एक बात पूछूं, तू सांची सांची, तू को मेरी सौगंध है, तू झूठ मत बोलियो। मैया बोली बोल लाला कहा बात है? ठाकुर जी मैया से कह रहे हैं मैया मैं गैया चरावे जायो करतो और यदि लौट के आवे में नेको विलंब है जातो, तू पूरे गोकुल को अधर कर देती, पूरे गोकुल की नाक में दम कर देती। मेरो लाला ना आयो, मेरो कन्हैया ना आयो, मेरो लाला कहां रह गयो? गैया चरा के आवे में 5 मिनट को विलंब मैया तो को इतनो सता दे तो मैं 100 वर्ष के काजे तो सो दूर चलो गयो मैया। तो को तू अभी तक जीवित कैसे है? मैया वैसे देख, तू मेरी बात बुरा मत मानियो, तू सदा ऐसी प्रसन्न रहे, तू सदा ऐसी आनंद में रहे। मैया मैं तो यही चाहूं, पर मैया मुझ को कभी कभी संशय हुए कि जा मैया के प्राण मेरे रूप में बसे, मेरे दूर जावे पे मुझको एक बात को भरोसा हो कि यशोदा मैया जीवित ना रह पाएगी। पर आज मैया 100 वर्ष है गए और मेरी मैया तू को विरह ना भयो। मैया तुमको एक बात बता, तेने कोई दूसरो लाला तो नाए रख लियो अपने पास? मेरे हिस्सा को प्रेम वाकू देती हो, वही को गोद में घुमाती हो, वही को लेके चलती हो, वही को माखन खवाती हो, वही को उखल से बांधती हो, कहीं ऐसा तो ना करे मैया तू? यशोदा मैया बैठी बैठी सुनती रही। और जब ठाकुर जी शांत हो गए तब यशोदा मैया बोली लाला तू जानना चाहे कि मैं अभी तक जीवित कैसे हूं? हाँ मैया बताना। तब यशोदा मैया के बोले लाला तैने जब अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए ना, वह समय मैं इतनी व्याकुल है गई कि 7 दिन 7 रात्रि तक अपलक नेत्रन से तेरे वह रूप को देखती रही। एक भुजा ऐसे कमर पर लगा रखी है मेरे लाला ने, दोनों पांव ऐसे त्रिभंग कर रखे हैं, अपनी बाम भुजा के कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। मेरो नेक्सो से लाला मुझको इतनी चिंता कि कहीं लाला को बल छीन ना है जाए, कहीं गिरिराज बाबा नीचे ना आ जाए। मुझको इतनी चिंता है रही लाला, मैं 7 दिन तक मैंने पलक भी ना झपकी अपनी। और 7 दिन 7 रात्रि बाद जब वृंदावन आकर के थकी हारी में जब सोई ना लाला तो सोई ना पाई। क्यों? तेरा वही स्वरूप मेरे चित्त में बार बार प्रकट है जाए, तेरा वही स्वरूप बार बार मेरे चित्त में मेरे नेत्रन के आगे आ जाए। और तब से लाला मेरी स्थिति ऐसी है गई, मैं जब जब नेत्र बंद करूं तब तब तेरा वही स्वरूप मेरे सामने प्रकट है जाए। तू जब ब्रज छोड़ करके गयो लाला, प्राण तो मेरे वही समय निकरवे वारे, लेकिन कहा करूं तेरो ये निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। जब जब प्राण निकालवे को है जाऊं
तब ऐसो त्रिभंगी सो है करके अपनी कन्नी उंगली पे गिरिराज जी, मुंह को फिर से चिंता है जाए, अरे मैं कहीं चली गई तो लाला को बल खत्म है जाए, को नेक देर रुक जाऊं, ये गिरिराज जी धर दे फिर चली जाऊंगी, लेकिन तेरो वो रूप मेरे चित्त ते जावे ही ना है लाला। मैं तो सो आज प्रार्थना कर रही हूं, मैंने सुनी है तू भगवान है, तू मेरे चित्त ते वा स्वरूप को अंतर ध्यान कर दे ताकि मैं तेरे विरह में प्राण त्याग दूं लाला। तेरो वो रूप मेरे चित्त ते नाए जा रहे हो। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके यशोदा मैया ने हृदय पर रख लियो। और लाला ने देख तो सही झांक के कैसो रूप है तेरो। तब ठाकुर जी ने दर्शन कियो, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। एक बाम भुजा ऊपर की ओर, दूसरी भुजा कमर पर है और नन्हे से नंद नंदन श्री गोवर्धन नाथ जी को अपने नख पर धारण करके खड़े हैं। ये स्वरूप जब ठाकुर जी ने चित्त में देखा तो यशोदा जी के चित्त से उस स्वरूप को चुरा के अपने चित्त में धारण कर लिया। और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग में जब धीरे धीरे गिरिराज जी की महिमा वज्रनाभ ने स्थापित कर दी, उसके बाद पुनः हम कलयुग के लोग गिरिराज जी की महिमा भूल गए, गिरिराज जी की महिमा को नहीं जान पा रहे थे। तब ठाकुर जी ने प्रयास किया कि अब मैं कहां करूं, कैसे गिरिराज जी की स्थापना पुनः करूं। तब यशोदा जी के चित्त को जो स्वरूप है वही स्वरूप ठाकुर जी ने अपने चित्त में धारण कियो और वही अपने चित्त को स्वरूप ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी से आज से 550 वर्ष पहले प्रकट कर दियो। वही आज विराजमान नाथ द्वार में श्रीनाथ जी हैं। बोलो श्रीनाथ प्यारे की, बोलो गिरधर लाल की। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ऐसे वो गिरधारी स्वरूप जो है ठाकुर जी का, वो यशोदा के लाला हैं, यशोदा के चित्त के ठाकुर जी हैं। ये वंशीधर श्याम सुंदर जो है ना, ये किशोरी जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। ये लड्डू गोपाल जो हैं, ये यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। और श्री गिरधर लाल, ये भी श्री यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी हैं। इसलिए हमारी सेवा प्रणालियों में वर्णन किया गया कि त्रिभंग लली श्याम सुंदर, उनकी सेवा तो सहचरी भाव में करनी चाहिए, उनकी सेवा तो गोपी भाव में करनी चाहिए, परंतु लड्डू गोपाल और श्रीनाथ जी, इनकी सेवा तो यशोदा के भाव से करनी चाहिए। आप मैया हो, जो आपके लाला हैं, वही भाव से आपको सेवा करनी पड़े। कालांतर में अजब कुमारी नाम की एक भगवान की भक्त भई, मेवाड़ के राजघराने की बालिका अजब कुमारी, वो अजब कुमारी जब गोवर्धन आई और वाने श्रीनाथ जी को जब यहां दर्शन किया, लौट करके गई तो फिर उसको कुछ भाया ही नहीं। रोज बुखार चढ़ जाता, भूख प्यास का कोई पता नहीं, सोने की कोई अता पता नहीं, बस 24 घंटा गिरिराज जी का स्मरण करती रहती। तब उसके पिताजी ने उससे पूछा कि तुम कैसे ठीक होगी, तुम्हारे वैद्य भी आते हैं, औषधियां भी देते, तुम ठीक ही नहीं होती हो। तब उसने कहा, पिताजी मुझे ठीक करने की औषधि तो ब्रजमंडल में श्रीनाथ जी हैं, आप उनके चरण में मुझे छोड़ दो, उनको निहारूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तब राजा ने कही, बोल सब तेरी बातें मान लूंगा, लेकिन यह बात स्वीकार नहीं है, मैं ब्रज नहीं जाने दूंगा। तेरी इच्छा है तो कभी कभी वृंदावन चली जाया कर, पर नित्य के लिए वृंदावन तो नहीं छोड़ सकता। तब अजब कुमारी ने मन बनाया कि पिताजी तो नहीं मान रहे, अब ठाकुर जी को रिझाऊं। तो जब अजब कुमारी गोवर्धन आई 4 दिन के लिए, तो ठाकुर जी की सेवादारों से उसने कहा, मुझे कोई सेवा दे दो। मंदिर के अधिकारियों ने कहा, मंदिर में सब पुरुष सेवा करते हैं, अब तुमको क्या सेवा दें। तब एक अधिकारी जी ने सुना, उन्होंने कहा, तुम राजघराने की हो, चौसर खेलना आता है तुमको? बोले हाँ आता है, बहुत अच्छा आता है। वो तुम ठाकुर जी को चौसर खिलाया करो। तो अजब कुमारी श्रीनाथ जी के सामने बैठती और एक बार चाल चलती अपनी तरफ से, और चाल चलने के बाद फिर ठाकुर जी अब आपकी चाल चलती हूं, और फिर ठाकुर जी की चाल चलती, ठाकुर जी के सामने खेलती।
लेकिन अजब कुमारी इतनी निपुण थी खेलने में, ठाकुर जी श्रीनाथ जी को वास्तव में मंदिर में खड़े खड़े पसीने आ जाते थे जब अजब कुमारी चाल चलती थी। ठाकुर जी के नेत्रों में भय दिखाई देता था, उनके होठ कांपते थे, बोले अब हराई, अब मोह हरा देगी जे। लेकिन अजब कुमारी क्या करती थी, जैसे ही वो जीतने वाली होती थी ऐसी चाल चलती थी कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। और उस चाल को, उस भाव को देख करके श्रीनाथ जी रीझ जाते थे उससे। जैसे ही ठाकुर जी की जीत होती तो कभी तो ठाकुर जी की माला गिर जाती, कभी ठाकुर जी की वंशी जी नीचे आ जाती और सब ताली बजाते, ठाकुर जी जीत गए, ठाकुर जी जीत गए। लेकिन नीची नजर करके अजब कुमारी ठाकुर जी को देखती, बोले जिताया मैंने, भूलना नहीं, जीते नहीं हो आप, मैंने जिताया है आपको। अंतिम दिन था, आज अजब कुमारी को वापस मेवाड़ जाना है। 3 दिन से रोज ठाकुर जी जीत रहे हैं। आज अजब कुमारी रो रही थी सुबह से ही, उसको जाना है वापस। आज किसी ने कह दिया, बोले आज तो श्रेष्ठ प्रतियोगिता होगी, आज जो जीतेगो वो संपूर्ण खेलन को विजयी मानो जाएगो। अजब कुमारी पहले बड़ी, आज नहीं जीतने दूंगी आपको। तो मानो ऐसा लगे श्रीनाथ जी अंदर से यूं कर रहे हैं, आज वो जिताई दियो, लेकिन खड़े हो जाए यूं ही। अजब कुमारी ने चाल चलना शुरू किया और चाल चले, लेकिन आज अजब कुमारी लाल नेत्र पड़े, वो ठाकुर जी को ऐसे देख रही है क्रोध में भर के, और वो ठाकुर जी की बाजी आने ही ना दे। ऐसी चाल चले, ऐसी चाल चले, ठाकुर जी के पसीना छूट गए, सबरे वस्त्र गीले पड़ गए पसीना के कारण। बोले आज ना जीतन देगी मुझे। तो मानो ठाकुर जी और उसने नेत्रों से बात कर ली। ठाकुर जी बोले तेरे पाम परूं, वो जिताए दे। अजब कुमारी बोले मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले तू जो कहेगी सो मानूंगा, तू पहले जिताए दे। बोले पहले जिता दूंगी मैं आपको, लेकिन जीत के बाद वचन के पक्के रहना, जो मांगूंगी सो दोगे। श्रीनाथ जी बोले जो मांगेगी सो देंगे, तू जिताए दे। और अजब कुमारी जीत रही थी, लेकिन फिर भी उसने अंत में ठाकुर जी को जिता दिया। सब जगह जय जयकार होने लगी, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय। अजब कुमारी बोली अब मेरा वरदान पूर्ण करो। ठाकुर जी इशारों में ही चर्चा कर रहे हैं, क्या चाहिए बताओ। बोले जो मांगूंगी सो दोगे। बोले जो मांगेगी सो देंगे। पिता से आज्ञा मांगी कि ब्रजवास दे दो, तो पिता तो मान नहीं रहे हैं, और पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के मैं ब्रज में रहना नहीं चाहती, उनको पीड़ा देकर के यहां रहूं, ये मेरा मन नहीं है। इसलिए पिता तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब आप मानो, आप मेरे लिए मेवाड़ चलो और मेवाड़ में विराजो। ठाकुर जी बोले तेने तो सब जगह जिताए के मुंह को हराए दियो, तेने मेरो ब्रज छुड़वाए दियो, पीछे मत हटियो, ठाकुर जी वचन दिया आपने। और ऐसा कहकर के अजब कुमारी तो चली गई। अब ठाकुर जी योजना बनाने लगे, क्या करें क्या करें। तब मुगल आक्रमण कर रहे थे वृंदावन पर, तो गोविंद देव जी चले गए जयपुर, मदन मोहन जी चले गए करौली राजस्थान, जुगल किशोर जी चले गए पन्ना, और श्री गोपीनाथ जी भी चले गए जयपुर। तो सब ठाकुर जी जा रहे थे, क्योंकि आक्रमण यहां कोई राजा रक्षा ही नहीं कर पा रहा था मंदिरों की। तब ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई और यहां के सब वैष्णवों से कहा, बोले देखो जो मुगल आकर के मेरे मंदिर पर आक्रमण करेंगे मुंह को छू जाएंगे। सब ने कही, बोले ठाकुर जी आप परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो, मुगलों को चुटकी बजाए तो खत्म हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले ये कलयुग है, कलयुग में मैं भक्त के अधीन रहता हूं। वो खवाएगो तो खाऊंगो, वो सुवाएगो तो सोऊंगो, वो चलाएगो तो चलूंगो, वो स्नान कराएगो तो करूंगो, वो श्रृंगार करेगो तो धराऊंगो। अपनी इच्छा से कुछ नहीं। कलयुग में ठाकुर जी मेरी और आपकी इच्छा से रहते हैं। कभी कभी तो लगता है हम भक्त हैं कि वो भक्त हैं हमारे। ठाकुर जी बोले मेरी इच्छा नहीं चलेगी। तब सबने विचार किया क्या करें। तब ठाकुर जी को ले जाने की योजना बताई। भैंसा पे बैठ के श्रीनाथ जी गए। तोड़ का कौन सा धनो, तोड़ को धनो, वहां गए ठाकुर जी। टेंटी को अचार पायो, बड़ी सुंदर कथा एक दिन सुनाऊंगा मैं। और
बहाना तो बनाया मुगलों का, लेकिन ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए मेवाड़ में विराजमान हो गए और आज भी ठाकुर जी मेवाड़ में विराजमान है। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। तो ऐसे हमारे श्रीनाथ जी, ऐसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी वो आज विराजमान हैं। इस बार श्री गिरधर लाल जी का जो जन्मोत्सव है 11 से 17 जनवरी 2025, छठवां जन्मोत्सव, वो नाथ द्वार में ही है ठाकुर जी का। और हर वर्ष हमारे चित्र विचित्र महाराज जी आते हैं ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे। या बार भी आनो तो पड़ेगो इनको, और या बार हमारी दीदी भी आएंगी ठाकुर जी को आनंद करावे के काजे। तो ऐसे हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी में विराजमान भय हैं। बोलो श्रीनाथ प्यारे की। ऐसे गिरिराज जी की शरण में अब कथा शुरू करें। 8:30 बज गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। अब हम 5 मिनट थोड़ा कुछ महात्म कह के और फिर सप्तनिधिन को प्रणाम करके कथा को विराम देंगे। ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। बंधुओं, एक ब्रजवासी के द्वारा बताई गई यह श्लोक की व्याख्या सुनो, कितनी सुंदर। उनने मुंह को ही सुनाई। सच्चिदानंद रूपाय। बोले लाला ये सत्य चित्त आनंद रूप कौन से हैं ठाकुर जी के? मन के आप बताओ। तब वे कह रहे हैं कि ठाकुर जी को सत्स्वरूप है यमुना जी। ये ठाकुर जी को सत्स्वरूप है, अनादि हैं यमुना जी, आज की नहीं, अनादि हैं, सत्य हैं। तो ठाकुर जी को सत्स्वरूप वृंदावन में श्री जमुना जी, ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप ब्रजमंडल में यहां के ब्रजवासी। आप हमारी बात बिल्कुल सत्य मान लीजिए, आप किसी भी ब्रजवासी को एक बार कृष्ण मान करके देख तो लीजिए, आपको कुछ तो अनुभव होगा। और चाहे वो ब्रजवासी कैसे हो क्यों ना हो, कितनों अल्लड़ हो, कितनों गलत बोल रहे हो, कितनों कछु कर रहे हो, आप वहां में एक बार कृष्ण की भावना रख के देखो, आपको अनुभव होगा। और ये बात मैं निश्चित कह रहा हूं। ठाकुर जी को चैतन्य स्वरूप कौन है ब्रजमंडल में? ब्रजवासी। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारियो मोहे नंद बाबा की आन। ठाकुर जी नंद बाबा की सौगंध खा के कह रहे हैं, मैं सबको भूल जाऊंगा लेकिन ब्रजवासी इनको कभी ना भूल सकूं। इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी। तो ब्रजवासी ठाकुर जी के चैतन्य स्वरूप, यमुना जी ठाकुर जी की सत स्वरूप, और श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी को आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय। तो सत श्री यमुना जी, चैतन्य श्री ब्रजवासी और आनंद श्री वृंदावन। ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के वृंदावन में। इन तीनन को पहले प्रणाम करो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, तापत्रय। अच्छा एक बात बताएं, मार्कंडे ऋषि ने प्रार्थना की कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है। तो मार्कंडे ऋषि को प्रलय जब दिखाई दिया तो हिमालय की चोटी भी समुद्र में डूब गई। उन्होंने दर्शन किया, सब कुछ डूब गया, ब्रह्मा जी का भी प्रलय हो गया। लेकिन उस प्रलयकालीन समुद्र में एक उनको दिखाई दिए जो डूबे नहीं। कौन? करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदे विनवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति।
चाहते तो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में भी दिख सकते थे, चाहते तो गिरवरधारी रूप में भी दिख सकते थे, चाहते तो त्रिभंग लली ठाकुर जी भी दिख सकते थे, चाहते तो अर्जुन को विराट रूप दिखाने वाले ठाकुर जी भी दिख सकते थे। अरे भाई, जब व्यक्ति को अपनी सत्ता दिखानी होती है ना, तो वो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट होता है। लड़की वाले देखने आ जाएं तो लड़का कितना ही बुरा हो फेयर एंड लवली जरूर लगाता है। वादना वो वाला कुर्ता पहन के आएगा जो सबसे सुंदर हो। उस दिन भले ही दोस्त से मांग करके परफ्यूम लगावे, लेकिन आज भाई अच्छा दिखना है उसको। कितनों कारो हो, वादना गोरो ही लगे। दुल्हा जिस दिन घोड़ी चढ़ता है उस दिन सबसे सुंदर बन के आता है। क्यों? क्योंकि वो साल भर, जीवन भर का एक ऐसा दिन है कि उसको प्रमाणित करना है कि मैं कैसा हूं। सब चर्चा करेंगे भाई आपस में। जब मार्कंडेय ऋषि ने वरदान मांगा कि मुझे प्रलय का दर्शन करना, ठाकुर जी अपने किसी विराट रूप का दर्शन कराते, ठाकुर जी अपने चतुर्भुज रूप का, ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराते। लेकिन ठाकुर जी ने कौन सा दर्शन कराया? बोले करार विंदेन पदार विंदम। अपने दोनों हाथों से अपना एक पैर पकड़ा है ठाकुर जी ने। और कितने बड़े ठाकुर जी हैं? बोले ऐसे हैं 3.5-4 महीना के ठाकुर जी। इतने बड़े ठाकुर जी हैं कि बस करवट ले सकें और कछु ना होगो। और ऐसे ठाकुर जी भी कैसे? बोले गद मदरा से ठाकुर जी, मोटे ताजे, जे फूल लें हाथ, जे फूल लें, बिल्कुल महाराज मोटे ताजे ठाकुर जी अपने हाथन से अपने पाम के अंगूठा को मुंह में रख करके चूस रहे हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम। पूरा विश्व जिनके चरणामृत को पान करता है वो अपने चरण खुद पीते हैं। बताओ। इसके पीछे 2 कारण है ठाकुर जी अपने चरण क्यों पी रहे हैं। सबसे पहले कारण जो बताया गया कि क्योंकि भैया भले ही चरण मेरे हैं, लेकिन इनमें ब्रजवासीन के अंग से स्पर्श की भई रज लगी भई है, या हमारे ब्रजवासीन को याद करके ठाकुर जी अपने चरण पी जाएं, चरणन में लगी रज को चाटें। ये ब्रज की रज है। और दूसरा कारण ठाकुर जी अपने चरण क्यों पीते हैं, पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के उदर में है। ठाकुर जी जब अपने चरण पीते हैं तो मानो अपने ही चरणामृत से पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं। इसलिए ठाकुर जी अपने चरण पी रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। वट के पत्र के ऊपर ठाकुर जी लेटे हुए, शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये ठाकुर जी का बाल मुकुंद रूप। आहा, मार्कंडेय ऋषि को उस रूप में दर्शन कराया ठाकुर जी ने, ब्रज के रूप में, ब्रज के ठाकुर जी के रूप में। प्रलयकालीन समय पर ठाकुर जी को दर्शन, मार्कंडेय ऋषि को दर्शन कराने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। महात्मा का यह प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया गया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। बंधुओं, अगर मैं कड़ी जोड़ने पर आ जाऊं ना, तो संपूर्ण भागवत का निर्माण हमारी किशोरी जी ने किया है, हमारी श्यामा जी। ये भागवत के श्लोकों को सुनकर के आप ज्ञान वैराग्य और इन सब को सोच करके ये मत सोचा करो कि हम रसिक हैं, हमको ज्ञान ते कहा काम, हमको वैराग्य ते कहा काम, हम तो रसिक हैं, हमको तो प्रेम की चर्चा सुनाओ। ऐसा नहीं। ज्ञान वैराग्य ये झाड़ू हैं, और जब चित्त रूपी सुंदर कुंज में ज्ञान और वैराग्य की सोहनी लगाओगे तभी वो पवित्र होगी, तभी श्यामा श्याम विराजेंगे वहां में। जब तक ज्ञान वैराग्य की सोहनी से अपने हृदय को मार्जन नहीं करोगे तब तक प्रेम कैसे आवेगा वहां में। इसलिए कभी कभी बीच में अगर क्लिष्ट चर्चा हो कथा की, ज्ञान और वैराग्य की, तो आप लोग ये मत सोचियो कि ब्रज में बैठे हैं ऐसी कठिन चर्चा क्यों। वैसे तो ब्रज में आवेगी ना, ब्रज में रसिकन के भाव ही ज्यादा आम है, पर फिर भी श्रीमद् भागवत की रचना हमारी श्यामा जी ने किया। जैसे वृंदावन की रचना
किशोरी जी ने करी है, वैसे भागवत की रचना भी हमारी किशोरी जी कर रही हैं। कैसे? श्री नागरीदास जी का पद है, पद मेरे पास पूर्ण नहीं है, पर उसका एक एक भाव में सुनाऊं। तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। नेत्र बंद करके दर्शन करो। तरवर छाओ, पेड़ सब झुके हुए हैं, उनकी छाया है। कहां पर? तीर यमुना के, यमुना जी के पुलिन पर। और तप्त कांचन गौरांगी हमारी श्यामाजू अपनी भुजा को ऐसे ऊपर करके, वह भुजा के ऊपर एक सुआ, सुआ यानी कि तोता, सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी वाकु पढ़ा रही हैं। कहां पढ़ा रही हैं? कृष्ण, माधव, मधुसूदन, मोहन, मुरारी, ये सब नाम याद करा रही हैं। इतना सुंदर पद है, अभी मेरी स्मृति में आपके पास होगा, देखो आ जाए तो अभी सुना दें, नहीं तो कल सुनाएंगे। किशोरी जी ने सुकाचार्य जी को पढ़ाया, उस तोता को पढ़ाया, माधव, मधुसूदन, मुरारी, हरि, सारे नाम याद कराए। तोता ने सारे नाम याद कर लिए। अब किशोरी जी 24 घंटा उससे कहते रहे सुनाते रहो, तो यहां बैठा रहता है किशोरी जी के, और कान में ठाकुर जी के नए नए नाम बताता है। मोहन, और जैसे ही मोहन बोलता है ना, किशोरी जी मोहन, मोहन मतलब सबको मोहित करने वाले, उस रूप का चिंतन करते हैं। तभी वो कहता मदन मोहन। मदन मोहन मतलब इतने सुंदर कि कामदेव भी मूर्छित हो जाए। फिर वो कहता है गिरधर, आहा, ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए हैं। गोपाल, गायों के बीच में ठाकुर जी चल रहे हैं। जो जो नाम बोले श्री जी उस रूप का चिंतन करती हैं और भाव में आनंदित हो जाती हैं। पर एक दिन ठाकुर जी जब किशोरी जी से मिलने आए, सब सखीन ने प्रणाम कियो, वह तोता ने प्रणाम नहीं कियो। किशोरी जी ने ठाकुर जी की जावे के बाद कही, अरे तेने श्याम सुंदर को प्रणाम क्यों ना कियो? तब तोता बोलो, कौन श्याम सुंदर? अरे तुमको सुनावे श्याम सुंदर, मधुसूदन, मोहन, मुरारी, सबरे नाम सुनावे, और वही आए, तेने उनको प्रणाम नहीं कियो। तब वो सुख पक्षी बोलो, मैं तो नाम जानू, पर ये नाम है कौन को वाकु थोड़ी जानू मैं। तब किशोरी जी बोली, ओहो, याने तो रट लियो है, बस जाने ना है। किशोरी जी बोली, अब तोकू तेरो त्याग करनो पड़ेगो मोकू। वो सुख पक्षी खूब रोयो, हे श्यामाजू आप सब करो पर मेरो त्याग मत करो। किशोरी जी बोली, त्याग ना कर रही हूं, पर एक शर्त रख रही हूं। कहा, जब तक या मोहन, मधुसूदन, मुरारी, जो भी तू नाम गावे, जब तक इनको पहचान नहीं जाएगा तब तक मैं तो को स्वीकार नहीं करूंगी। पहले जाके इनको समझ के आ, इनको जान के आ, तब तेरो वर्ण करूंगी मैं, तब तो स्वीकार करूंगी। तब वे सुख पक्षी, ताकि मैं किशोरी जी की पुनः प्राप्ति कर सकूं, वही सुख पक्षी भूमि पर आए और श्री वेदव्यास जी की पत्नी विटिका के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेकर के वेदव्यास जी के द्वारा उन्होंने भागवत जी का श्रवण किया, और वही भागवत के द्वारा महादेव से पहले सुना, फिर वेदव्यास जी से अध्ययन किया, श्रवण किया, फिर पठन किया, और फिर उसका विचार किया, और चिंतन करने के बाद वही कथा सुखदेव जी को सुनाई, परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित को क्यों सुनाई? अगर परीक्षित का उद्धार हो गया तो सुखदेव जी को यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि वे ठाकुर जी को थोड़ा पहचान चुके हैं। और जैसे ही सप्ताह कथा पूर्ण भई, तुरंत आकाश से एक विमान आयो, परीक्षित वहां में विराजमान है करके प्रस्थान कर गए। श्री सुखदेव जी महाराज नृत्य करते 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 बरसाने पहुंचे और श्री जी ने उनको स्वीकार किया।